students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is the water we drink. इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पानी क्यों नेसेसरी है, पानी हमें कहाँ से मिलता है और अगर गंदा पानी है तो कैसे हम उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं. The picture below shows some uses of water. Fill in the blanks to show the uses of water. अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, ठीक है. पिक्चर्स में आप देख पा रहे हो अलग अलग काम हो रहा है और अलग अलग कामों में पानी का इस्तेमाल हो रहा है. जैसे फर्स्ट पिक्चर में एक लड़की जो है वो क्या कर रही है, पानी पी रही है, तो हम यहाँ पे ड्रिंकिंग लिखेंगे. सेकंड में एक आदमी है जो कार वॉश कर रहा है, हम यहाँ पे वॉशिंग लिखेंगे, ठीक है. थर्ड में क्लीनिंग हो रही है एंड फोर्थ में बाथिंग हो रही है. All living things need water to survive. We drink water, we use it to wash our hands, bath and cook. We use it for many other activities. Plants also need water to grow and survive. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, फूड के साथ साथ हमारे बॉडी को वाटर की भी नीड होती है. पानी हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है. हम पानी पीते हैं, पानी से हम बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं. प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. We get water from lakes, ponds, wells, rivers and seas. These are called water bodies or the sources of water. Most of the water on earth is in the seas and oceans. The sea or ocean water is salty. We cannot drink a sea or ocean water. अब पानी के सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं कि पानी हमें कहाँ से मिलता है. पानी हमें लेक से मिलता है, रिवर से मिलता है, वेल से मिलता है, सी से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है. इनको वाटर बॉडीज भी कहा जाता है और सोर्सेज ऑफ वाटर भी कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो एरिया है वो पानी से कवर्ड है, ओशन से कवर्ड है, सी से कवर्ड है. लेकिन ये जो पानी होता है समुद्र का, ये पीने लायक नहीं होता क्योंकि ये काफ़ी खारा होता है, सॉल्टी होता है. सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. द वाटर दैट वी गेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. वाटर इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स इज कॉल्ड सरफेस वाटर. The water that is stored deep in the ground is called groundwater. We get groundwater from wells and through hand pumps. कुछ वाटर जो होता है ये आपके अर्थ के सरफेस में भी जमा हो जाता है, जिसे हम सरफेस वाटर कहते हैं. वाटर लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में जो जमा हो जाता है उसे सरफेस वाटर कहा जाता है. कुछ वाटर जो है ये ग्राउंड के अंदर भी स्टोर किया जाता है, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, और इन्हें ग्राउंड से बाहर निकाला जाता है कुओं और हैंडपम्प के द्वारा. Rain is the main source of water. Rainwater fills ponds, rivers and lakes. Rainwater flows slowly through the soil and gets collected under the ground. In our homes, we get water through taps. Tap water comes from a water tank and is supplied through pipes. Water is collected in the tank from rivers and lakes. It can also be groundwater. रेन जो है मेन सोर्स माना जाता है वाटर का, ठीक है. रेन वाटर जो है फिर ये जाकर के पॉन्ड्स में, रिवर्स में जाकर के फिल हो जाता है, ठीक है. हमारे घरों में जो पानी आता है नल में वो टैंक के थ्रू आता है, वाटर टैंक्स के थ्रू आता है, जिनको पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है. ड्रिंकिंग वाटर. वाटर फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड, वेल, रिवर और टैप्स इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. इफ यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज वी फॉल इल. We can use water filters or water purifiers to purify drinking water. अगर आप डायरेक्ट रिवर से या पॉन्ड से पानी पी लेते हो तो वो पानी जो है आपके बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, आपको ये बीमार भी कर सकता है. तो हमेशा पानी पीने से पहले उनको प्यूरिफाई किया जाता है. आजकल आपने घरों में देखे होंगे आरओ वगैरह, वाटर प्यूरिफाई वगैरह लगे हैं ताकि आप फ्रेश वाटर पी सको. Read more. If we boil water for more than 10 minutes, it kills the germs in the water. If water filters or water purifiers are not available, then water should be boiled and then cooled before drinking. तो अगर आप पानी गर्म करते हो, बॉयल करते हो 10 मिनट के लिए, तो ये वाटर के जो जर्म्स होते हैं उन्हें ये किल करता है. Storing water. If we should store drinking water in clean and closed containers to keep it free from germs. In villages, water is stored in metal containers and earthen pots. People also use buckets and earthen pots for fetching water from rivers and wells. In cities and towns, people use plastic bottles, buckets and containers made of aluminum and steel. People also use tubs with a broad mouth for storing water for animals. हम पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. जितना पानी हमें ज़रूरत होती है उतना पानी हम लेते हैं, बाकी हम स्टोर कर लेते हैं. गांव वगैरह में आपने देखा होगा मेटल कंटेनर्स या मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें पानी को स्टोर किया जाता है. और ये पानी लेने के लिए, क्योंकि इनके घरों में नल वगैरह नहीं होता, तो पानी लेने के लिए रिवर वगैरह, वेल वगैरह में ये जाते हैं.
Water scarcity. Water is a natural resource. It is difficult to get clean and safe drinking water. Lack of access to safe water or lack of enough water is called water scarcity. Water scarcity is a major problem in some areas of our country. When there is no rain, the water bodies get dried up. People face lots of difficulties due to water scarcity. तो कहीं कहीं भी आपने देखा होगा पानी की कमी भी हो जाती है. बहुत सारे एरिया इंडिया में ऐसा भी है जहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है, जैसे रेगिस्तान वगैरह. तो यहाँ पे पानी की हमेशा कमी रहती है. Brainstorm. Can you imagine a day without water? Discuss in the class what difficulties will you face? How can you overcome these difficulties? तो आपको बताना है कि क्या आप पानी के बिना एक दिन रह सकते हैं. ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है. क्या डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करोगे और इन डिफ़िकल्टीज से आप कैसे ओवरकम करोगे, ये आपको बताना है. वेस्टेज ऑफ वाटर के बारे में जान लेते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पानी को वेस्ट करते हैं. There is abundant water on earth. However, water that is fit for human consumption is very less. Hence, it is essential to save water. अब वैसे तो अर्थ में पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है, जिसे हम पोर्टेबल पानी कहते हैं, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए हमें इसे सेव करना चाहिए. A lot of water gets wasted when we leave taps open. जैसे हम नल का खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, पानी जो है वेस्ट जा रहा होता है, क्योंकि आप इसका कुछ यूज़ तो कर नहीं रहे, तो पानी वेस्ट बह रहा होता है. Large amount of water gets wasted due to the leakage of taps and pipes. बहुत सारा पानी ऐसा भी वेस्ट हो जाता है जो पाइप्स की, टैप्स की लीकेज की वजह से होता है. जैसे आपका टैप लीक कर रहा है, ठीक है, आपने उसके नीचे कोई बकेट वगैरह नहीं लगाई, तो पानी लीक होकर के क्या होगा, वो भी वेस्ट जाएगा. कई पाइप्स टूट जाते हैं, तो उनमें से पानी जो होता है वो लीक होकर के वेस्ट ही हो रहा होता है. Sometimes drinking water is used in various activities such as washing clothes, cleaning car, etc. कुछ लोग कार धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं. Dumping waste in water bodies makes the water unfit for use and lead to water wastage. कुछ लोग जो हैं जैसे गांव वगैरह में या जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनका कूड़ा जो है वो यूं ही पानी में फेंक देते हैं, which is not good. Overdrawing of ground water and excessive irrigation of crop field also cause a wastage of water. ग्राउंड वाटर का ओवरड्रॉ करना मतलब उनको एक्सेस मात्रा में बाहर निकालना, खेती में एक्सेस पानी देना, ये भी पानी को वेस्ट ही करता है. Save water. We should follow these rules to save water as it is precious. अब वेस्ट पानी को सेव कैसे किया जाए. Use buckets and mug instead of using a shower. शावर नहाने से अच्छा आपको जितना पानी चाहिए आप बकेट में निकाल लो, फिर मग से उसको डालो. Use the leftover water from your water bottle to water plant. आप स्कूल जाते हो, वाटर बॉटल लेकर के जाते हो, ठीक है, आपके वाटर बॉटल में कभी कभी क्या होता है, पानी बच जाता है, तो उस पानी को यूं ही ना फेंक कर आप प्लांट्स को पानी दे सकते हो. Turn the tap off while brushing your teeth. जब भी आप ब्रश कर रहे होते हो तो आप अपना टैप जो है क्लोज रखो. Check for leaky taps and get them repaired immediately. अगर आपके घर में कोई टैप लीक कर रहा है तो आप इमीडिएटली उसको रिपेयर करो. Do not use a hose pipe for washing cars. Use a bucket and mug. अपने साथ साथ कार को धोने के लिए भी आपको बकेट एंड मग का इस्तेमाल करना चाहिए. Use water left after washing clothes to mop the floor. जो आपका कपड़े धोकर के पानी बच जाता है, उसी पानी से आपको अपनी जो फ्लोर है उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए. Reflect time, store some water and leave it uncovered for a long period of time. Note the changes that you see happening in the water. आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको कुछ पानी जो है स्टोर करके रखना है और उसको अनकवर्ड छोड़ देना है, मतलब उसमें आपको कोई भी ढक्कन नहीं रखना, तो आपको उसमें चेंजेस जो है कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेंगे. क्या चेंजेस मिलेंगे, इनको आपको नोट करना है. Brushing up water supports life on earth and is very precious. Water in lakes, ponds and rivers is called surface water. The water that is stored deep into the ground is called groundwater. Water scarcity is getting to be a major problem in urban areas in near future. Therefore, it is very essential to save water. We should understand the importance of saving water. अब पानी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है. पानी हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, लेकिन इसका मेन सोर्स जो है वो है रेन, ठीक है. अब पानी जो है वो हमें फ्रेश पीना चाहिए, क्लीन पीना चाहिए. कंटामिनेटेड इम्प्योर पानी हमें नहीं पीना चाहिए और पानी को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए. लेट्स प्रैक्टिस नाउ. टिक द करेक्ट आंसर. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, क्या माना जाता है, रेन माना जाता है, तो आप रेन पे टिक करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं. सी और ओशन वाटर इज अ डैश. सी और ओशन वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, खारा होता है.
Write T for true and F for false. Water should be filtered, boiled or purified before using it for drinking. Yes, it is true. पानी पीने से पहले आपको उसको फिल्टर कर लेना चाहिए, बॉयल करना चाहिए या फिर प्यूरिफाई कर लेना चाहिए. Answer the following questions. How can you say that water is precious? क्योंकि वाटर का जो सोर्स है रेन, उसके थ्रू जो हमें पानी मिलता है, पीने योग्य पानी जो है वो बहुत ही कम है. पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये हमारे साथ साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर पानी हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है. इसलिए पानी को प्रेशियस कहा गया है. डिग फर्दर क्रिटिकल थिंकिंग. कैन वी यूज सी वाटर? हाउ कैन इट बी मेड यूजेबल? डिस्कस इन द क्लास. क्या आप सी वाटर को यूज़ कर सकते हैं? इसको आप कैसे यूजेबल बना सकते हैं ये आपको बताना है. Do something good. Life skills and values shown below are some activities in which water is used. Put a tick for the activities that you should do and put a cross for the activities that you should not do to save water. अब आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करने को दिख रही होंगी, ठीक है. आपको टिक लगाना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पानी सेव कर रहा है, और ऐसे एक्टिविटीज़ पे आपको क्रॉस लगाना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि पानी वेस्ट हो रहा है. ठीक है, जैसे कि पहले में ये आदमी जो है ये हॉइस यूज़ कर रहा है गार्डन को पानी देने के लिए, तो यहाँ पे पानी आप देख रहे हो वेस्ट हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट में आप देख रहे हो ये शावर यूज़ कर रहा है कार धोने के लिए, तो यहाँ पे भी पानी वेस्ट हो रहा है. नेक्स्ट आप देख रहे हो एक नल है जो खुला हुआ है, बिना बात का यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, तो ये भी गलत है. ब्रश एक लड़की कर रही है, यहाँ पे भी पानी वेस्ट हो रहा है क्योंकि उसने नल जो है खुला छोड़ा हुआ है. ठीक है. Fun time. Water is very precious. Identify below given picture of water bodies and write their names. पानी बहुत ही प्रेशियस है. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज के नाम दिए गए हैं जिनसे हमें पानी मिलता है, इनके नाम आपको लिखने हैं. I can do this. Art integration. Write a new slogan on save water. Save water पे आपको अपना खुद का एक न्यू स्लोगन बनाना है. ठीक है, और लोगों को भी अवेयर करना है कि हमें पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.